ऑलराइट। तो नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज का इस चैनल का ये नया पहला वीडियो है। यहाँ पे हम ऑरेंज एकेडमी में आप लोगों के साथ बहुत सारा वीडियोस एजुकेशन रिलेटेड हम यहाँ पे शेयर करेंगे। तो पहला जो आज वीडियो होने वाला है वो होने वाला है जीके के ऊपर, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होता है वहाँ पे हम जब यहाँ पे जीकेस होता है वहाँ पे रेलवे बोलो, एसएससी बोलो, कुछ भी बोलो, वहाँ का जो जीके का पार्ट हमने अभी शुरू किया है। उसके साथ हम यहाँ पे और भी क्लास ऐड इंक्लूड करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा, क्लास की जो होता है सब्जेक्ट वाइज वो भी रहेगा, और उसके साथ जो क्वेश्चन आंसर होता है वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहला जो दिन है, आप सभी को नमस्कार है। अगर इस चैनल में आपको मतलब अब इस चैनल आपको कुछ दे सकते हैं तो आप इस चैनल को बहुत ज़रूर से ज़रूर प्यार देंगे और उसके साथ सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो बिना कुछ देर के पढ़ाई में चलते। फर्स्ट हम यहाँ पे 25 करके यहाँ पे क्वेश्चन हम रखते हैं, मतलब 25 करके हम यहाँ पे जीके आपके लिए लेके आएंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे। उसके साथ यहाँ पे सीरीज़ में चलेगा, सभी सीरीज़ में आपको 25 करके जीके मिलेगा। उसके साथ आपको ये जो मटेरियल जीके का जो पीडीएफ होगा वो वेबसाइट में मिल जाएगा। उसके साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर से ज़रूर जाके वेबसाइट में विज़िट कीजिए और वहाँ के आपको फ्री में पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। तो चलो पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत सरकार के प्रथम और मुख्य विधायक अधिकारी के रूप में कैसे किसको जाना जाता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन होता है। ठीक है, चार ऑप्शन में एक है यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, 2 नंबर पे है यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सी पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 4 में है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ध्यान से समझिए, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए। नंबर ए में आपको आएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होगा नंबर ए के आंसर। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है नंबर ए, आप ये नोट कर लीजिए। और आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको नोट करने में दिक्कत हो तो आप सिंपली जाके डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नंबर 2 में, वो है यहाँ पे द लिटिटर्स ऑफ मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, मतलब भारत की मेनलैंड के मतलब जो अक्षांश रेखा है वो यहाँ पे बीच में क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 6 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 35 डिग्री 6 नॉर्थ, बी में है 8 डिग्री 4 नॉर्थ ले से यहाँ पे 37 डिग्री 6 नॉर्थ, सी में है 9 डिग्री 8 नॉर्थ से लेके 38 डिग्री 2 नॉर्थ, और 7 डिग्री 5 नॉर्थ से लेके 36 डिग्री 7। तो यहाँ पर की जो आंसर होगा वो होगा 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ये होगा नंबर 2 का आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं, हु एमर्ज्ड victorious in the first battle of Tarain in 1191 AD। तराइन का जो युद्ध हुआ था वहाँ पे कौन विजय रहा। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। नंबर ए में है मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, बी में है बाबर डिफेंड इब्राहिम लोदी, सी में है पृथ्वीराज चौहान डिफेंड मोहम्मद गौरी, और उसके साथ यहाँ पे अकबर डिफेंड राणा प्रताप। सो जी यहाँ पे आंसर होगा नंबर सी, जो है पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। ये होगा नंबर 3। नंबर 3 का जो आंसर ये 3 में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रक्चर्स इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी चारों ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। एक है जाइलम, बी है फ्लोम, सी है क्लोरोप्लास्ट, और डी में है स्टोमाटा। तो यहाँ का जो आंसर वो होगा यहाँ पे आपका नंबर ए, जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 में तरह हम जाते हैं। यहाँ पे नंबर 5 में आपको क्वेश्चन आएगा, हु डिसाइडेड वेदर ए बिल इज़ ए मनी बिल और नॉट इन पार्लियामेंट। ठीक है,
यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, एक है प्राइम मिनिस्टर, बी है प्रेसिडेंट, सी है आपको फाइनेंस मिनिस्टर एंड डी में है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो आंसर होगा, हु डिसाइडेड वेदर ए बिल इज ए मनी बिल और नॉट इन पार्लियामेंट, ये आंसर होगा स्पीकर और लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसका जो आंसर आपको होगा वो होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। चलो, एट द एज डू सुप्रीम कोर्ट जजेस इन इंडिया रिटायर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कितने साल उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यहाँ पे रिटायर होता है? नंबर ए 60, नंबर 2 62, नंबर 3 65 और उसके साथ नंबर डी 70 ईयर्स। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 65 की एज में जो होगा सुप्रीम कोर्ट का जजेस इन इंडिया रिटायर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7, उनका क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। यहाँ पे भी चारों ऑप्शन है, एक है इलेक्शन कमीशन, 2 है NITI आयोग, उसके साथ फाइनेंस कमीशन और उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे भी आंसर जो होगा वो होगा बी नीति आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन्ड। यहाँ पे आपको सेक्शन 17, सेक्शन 15, सेक्शन 19 और आर्टिकल यहाँ पे 21, मतलब आर्टिकल 17 होते हैं, आर्टिकल 15 होगा, आर्टिकल 19 होगा कि आर्टिकल 21 होगा। तो यहाँ के जो आंसर होगा वो होगा नंबर ए आर्टिकल 17, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मेंशन। ठीक है, यहाँ पे होगा आर्टिकल 17। ठीक है, when was the first general election in India and the first amendment to the constitution held? यहाँ पे चारों ऑप्शन है, A 1947, B 1950, C 1951 और D 1952. So the answer is 1951. The answer is 1951. When was the first general election in India and the first amendment टू द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड? यहाँ पे आंसर होगा 1951। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रीम्बल? तो यहाँ पे भी आपको चारों ऑप्शन मिलते हैं, 38 अमेंडमेंट में, 39 अमेंडमेंट में, 41 में और 42 में। सो यहाँ पे भी आंसर होगा नंबर डी 42 अमेंडमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, हु एस्टेब्लिश्ड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए में गदर पार्टी कौन यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? चार ऑप्शन है भाई, एक पहला सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी राजा महेंद्र प्रताप और डी लाला हरिदयाल एंड सोहन सिंह बकना। तो यहाँ पे भी आंसर होगा लाला हरिदयाल एंड सोहन सिंह बकना। ठीक है, नंबर डी। नंबर 12 का जो क्वेश्चन है वो है, बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच न्यूट्रिएंट? बेरी बेरी किस रोग जो होता है वो कौन सी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी में होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन B1। कौन सा वाला भाई? आंसर है विटामिन B1, विटामिन B1। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, विच वर्ड्स वेर एडेड टू द प्रिम्बल बाय द 42 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, यहाँ पे भी चारों ऑप्शन आपको मिलता है। नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड लिबर्टी, बी है जस्टिस, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, सी है सोवरियन, सोशलिस्ट एंड यूनिटी एंड डी है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो द आंसर इज सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 14,
नंबर 14 में आपको मिलेगा which part of the Indian Constitution contains the fundamental right। ठीक है, आंसर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो द आंसर इज पार्ट 4, नंबर सी आंसर इज पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू। चार ऑप्शन है यहाँ पे भी आपको। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, उसके साथ यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स और उसके साथ सब्सिडियल। तो द आंसर इज नंबर ए, डिप्रेसिएशन। ठीक है, नंबर 16 में हम चाहते हैं हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी सरदार पटेल, नंबर सी राजेंद्र प्रसाद, नंबर डी BR अम्बेडकर। द आंसर इज नंबर 4, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट नंबर 17, oxygen vital for life is a product of photosynthesis and originates from। चारों ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, सॉइल। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर एंड सॉइल। ऑक्सीजन वाइटल फॉर लाइफ इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ओरिजिनेट फ्रॉम। द आंसर इज वाटर, द आंसर इज वाटर। ठीक है, जल, पानी। ठीक है, सो नंबर 18 का जो क्वेश्चन है व्हिच वाटरफॉल क्रिएटेड बाय Saravati river is the highest waterfall in India with a height of 830 फुट, 830 फीट। ठीक है, आंसर बताओ। यहाँ पे चारों ऑप्शन है भाई, कौन सा केने है, सी में, बी में है गेउरियस पी फॉल्स, उसके साथ यहाँ पे आपको दूधसागर फॉल्स हो जाता है, उसके साथ आपको अतिरापिल्ली फॉल्स। तो आंसर इज डी, गेरुसोपी फॉल्स, गेरुसोपी फॉल्स, ये है आंसर। 19 में इन 1995 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैरियड आउट बाय। यहाँ पे लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिल्टो, लॉर्ड कर्जन और उसके साथ लॉर्ड वेस्ले। तो कौन यहाँ पे भी आंसर होगा जो लॉर्ड कर्जन, नंबर बी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर नॉर्मली प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर नॉर्मली प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। नंबर ए 20, नंबर 2 22, नंबर सी 24, नंबर डी 23। तो नंबर डी 23, द आंसर इज 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में आपको मिलेगा यहाँ पे द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत in 1526 marking the beginning of Mughal rule in India was fought between अकबर राणा सिंह को, बी हुमायूं शेर शाह, सी बाबर इब्राहिम लोदी और डी यहाँ पे औरंगजेब और दारा शकीब। तो यहाँ पे आंसर इज नंबर सी, बाबर के साथ इब्राहिम लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 22 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड इन पार्ट IVA आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे भी चारों ऑप्शन आपको मिलते हैं, नंबर ए 11, नंबर बी 10, नंबर सी 8, नंबर डी 12। द आंसर इज 11। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड? 11 fundamental duties are listed in part IVA article 51A of the Indian Constitution। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे 23 क्वेश्चन जो है डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आर कॉज बाय व्हिच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, फंगी,
प्रोटोजोआ वायरस, कौन सा वाला? डिजीज लाइक चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आर कॉज बाय वायरस, ठीक है, ऑफ माइक्रो। लास्ट यहाँ पे 24 नहीं 25 लास्ट होगा। इन्फ्लुएंसन, इन्फ्लुएंसर इज कॉज बाय, इन्फ्लुएंसन कॉज बाय, ठीक है, मुद्रास्फीति, आपको अगर हिंदी में बोले तो मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इंक्रीज इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, नंबर बी डिक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, नंबर सी इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, और नंबर डी डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड राइज इन इंटरेस्टिंग रेट। तो द आंसर इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन प्रोडक्शन, increase in money supply and decrease in production is caused by inflation, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट आज का जो है which mineral is primary cause of aluminium, ठीक है। आंसर यहाँ पे जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में जो आंसर होगा वो होगा बॉक्साइट, बॉक्साइट प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो भाई ये 25 यहाँ पे जो क्वेश्चंस आंसर था जीके का आज का फर्स्ट एपिसोड में, और उसके साथ हम डेली 25 करके यहाँ पे जीके लेके आएंगे, उसके साथ और भी सब्जेक्ट्स भी आ रहा है। तो बस अगर आपको वीडियो का अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते और एक नया जीके सेशन के साथ मिलते, चलो टाटा।